नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे नाभिक के वर्गीकरण को लेकर। जो नाभिक है उनको उनके क्लासिफिकेशन को लेकर, उनके वर्गीकरण को लेकर आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया एक नाभिक के बेसिक को लेकर कि नाभिक क्या होता है, नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं, किस तरीके का नाभिक का आकार होता है, नाभिक का जो घनत्व है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है, एएमयू को लेकर हमने पिछले वीडियोज में चर्चा की। तो देखिए, बात अगर नाभिक के वर्गीकरण की करें तो जो नाभिक का वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से 3 तरीके से किया जाता है। नाभिक का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 तरीके से किया जाता है। नाभिक के वर्गीकरण में अगर हम पहला बात करें तो उसको बोलते हैं समस्थानिक नाभिक, समस्थानिक नाभिक। दूसरा होता है समभारिक और तीसरा होता है समन्यूट्रॉनिक। समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक नाभिक का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है, समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। पहला अगर हम बात करें समस्थानिक, तो दोस्तों समस्थानिक स्थान समान हो। स्थान का मतलब होता है दोस्तों परमाणु क्रमांक। आपने पढ़ा होगा कि वर्तमान जो हम आवर्त सारणी पढ़ते हैं वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। वर्तमान जो आवर्त सारणी है जो हेनरी मोजले ने दी है, वर्तमान आवर्त सारणी हेनरी मोजले के द्वारा दी गई है और बताया गया है कि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया है। तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया है। हेनरी मोजले का आधुनिक आवर्त नियम क्या है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो देखिए, हमने नाभिक का संकेत क्या देखा था? हमने नाभिक का संकेत देखा था दोस्तों Z अक्ष A। यहां Z परमाणु क्रमांक होता है और A होती है न्यूक्लियनों की संख्या और अक्ष होता है कोई सा भी तत्व है। जैसे यहां पर कार्बन के लिए मैं अक्ष की जगह C लिखता हूं, नाइट्रोजन के लिए अक्ष की जगह मैं N लिखता हूं। तो समस्थानिक नाभिकों में क्या होता है? समस्थानिक नाभिकों में क्या होगा? इसमें परमाणु क्रमांक समान होगा। समस्थानिक नाभिकों में क्या होगा? परमाणु क्रमांक समान होगा, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है या जो न्यूक्लियनों की संख्या है वो अलग अलग होगी। परमाणु क्रमांक जो है वो तो रहेगा दोस्तों इसमें समान, लेकिन अगर हम बात करें द्रव्यमान संख्या की तो इसके अंदर द्रव्यमान संख्या या जो न्यूक्लियनों की संख्या है वो रहेगी इसमें अलग अलग। तो समस्थानिक नाभिकों को कैसे परिभाषित करेंगे कि ऐसे नाभिक जिनमें जिनका परमाणु क्रमांक तो समान हो या परमाणु क्रमांक तो समान हो तथा द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, ऐसे नाभिकों को हम कहते हैं समस्थानिक नाभिक। ऐसे नाभिक जिनमें परमाणु क्रमांक समान हो जबकि उनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, ऐसे नाभिकों को समस्थानिक नाभिक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल, समस्थानिक नाभिक का एग्जाम्पल होता है 1H1, 1H2 और 1H3। यहां हम जो नीचे लिखते हैं ये लिखते हैं परमाणु क्रमांक। इसका भी परमाणु क्रमांक 1, इसका भी परमाणु क्रमांक 1, इसका भी परमाणु क्रमांक 1। तो परमाणु क्रमांक समान, तीनों का परमाणु क्रमांक 1। द्रव्यमान संख्या अलग अलग, इसकी द्रव्यमान संख्या 1, इसकी द्रव्यमान संख्या 2, इसकी द्रव्यमान संख्या 3। तो तीनों का परमाणु क्रमांक एक ही है, तीनों का परमाणु क्रमांक एक ही है, लेकिन तीनों की द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। तो ऐसे नाभिकों को हम कहते हैं समस्थानिक। और दोस्तों, हमने नाभिक का जब हमने बेसिक पढ़ा था उसमें हमने एक बात और सीखी थी कि जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने के उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। तो इसका परमाणु क्रमांक 1 है, इसमें प्रोटॉन भी कितना है? 1। इसमें भी कितना प्रोटॉन? 1। इसमें भी कितना प्रोटॉन? 1। तो प्रोटॉनों की संख्या तीनों में समान हुई। तो इसलिए जो समस्थानिक नाभिक होते हैं इनको हम समप्रोटॉनिक नाभिक भी कहते हैं।
जो समस्थानिक नाभिक होते हैं इनको हम समप्रोटॉनिक नाभिक भी कहते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। अगर एक और एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैं लिख दूंगा ऑक्सीजन 816 और मैं लिख दूंगा ऑक्सीजन 817। देखिए परमाणु क्रमांक दोनों का समान है। आपने देखा होगा ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। ऐसा नहीं कि यहां तो ऑक्सीजन लिख दिया और यहां पे 6 लिख दिया मन से, वो गलत हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसकी द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियनों की संख्या 16 भी होती है और 17 भी होती है। तो देखिए यहां दोनों का परमाणु क्रमांक समान है 8-8, लेकिन दोनों की द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। तो आपसे कई बार पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम्स में कि समस्थानिक नाभिक किसे कहते हैं, आवश्यक उदाहरण दीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप बताएंगे कि ऐसे नाभिक जिनका परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो समस्थानिक नाभिक कहलाते हैं। समस्थानिक नाभिकों को समप्रोटॉनिक नाभिक भी कहते हैं। और आप दोनों एग्जांपल लेके बताएंगे 1H1, 1H2, 1H3 ये तीनों एक दूसरे के समस्थानिक नाभिक है। और इसी प्रकार ऑक्सीजन 816 और ऑक्सीजन 817 ये आपस में एक दूसरे के समस्थानिक नाभिक है। अब हम बात कर रहे हैं समभारिक। समभारिक नाम से पता चल रहा है भार समान हो। तो देखिए इसमें जो द्रव्यमान संख्या होगी, इसमें जो द्रव्यमान संख्या या इसको आप न्यूक्लियन की संख्या कह दो, हम समभारिक नाभिकों की चर्चा कर रहे हैं तो इसमें द्रव्यमान संख्या समान होगी। द्रव्यमान संख्या क्या होगी? समान। लेकिन इसमें जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक वो होगा दोस्तों अलग अलग। द्रव्यमान संख्या समान होगी लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा। समभारिक भार समान हो, और यह भार का मतलब है दोस्तों द्रव्यमान से। हालांकि द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग चीजें हैं। द्रव्यमान जो है वो नियत रहता है, जबकि जो भार है वो गुरुत्वाकर्षण बल के अकॉर्डिंग, गुरुत्वीय त्वरण के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रह पर भार का मान अलग अलग होता है। लेकिन हम यहाँ भार का मतलब द्रव्यमान संख्या से हैं। तो यहाँ बताएंगे समभारिक नाभिक किसे कहते हैं? तो ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, ऐसे नाभिकों को हम कहते हैं दोस्तों समभारिक नाभिक। ऐसे नाभिकों को हम कहते हैं समभारिक नाभिक। अब देखिए अगर हम समभारिक नाभिकों के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल देखिए दोस्तों। मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं 1H3 और एक लिख दिया मैंने परमाणु द्रव्यमान संख्या समान, परमाणु क्रमांक अलग अलग 2He3। द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु क्रमांक अलग अलग, ऐसे नाभिकों को हम कहते हैं समभारिक नाभिक। देखिए दोनों की द्रव्यमान संख्या समान है। यहां भी द्रव्यमान संख्या कितनी है? 3। और यहां भी हमारे पास द्रव्यमान संख्या कितनी है? 3। लेकिन परमाणु क्रमांक देखो, परमाणु क्रमांक दोनों का अलग अलग है। इसका परमाणु क्रमांक 1 और हीलियम का परमाणु क्रमांक 2। तो द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु क्रमांक अलग अलग, ऐसे नाभिकों को कहते हैं समभारिक नाभिक। एक और एग्जांपल लीजिए इसका। मैंने लिखा कार्बन 614 और दूसरा मैंने लिखा नाइट्रोजन 714। तो देखिए द्रव्यमान संख्या दोनों की समान है 14-14, परमाणु क्रमांक दोनों का अलग अलग है, एक का 6 और दूसरे का कितना? 7। तो ये इस प्रकार के नाभिक हमारे पास कहलाते हैं समभारिक नाभिक। तो समभारिक नाभिक किसे कहेंगे हम? ऐसे नाभिक जिनमें द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, समभारिक नाभिक कहलाते हैं। और एग्जाम्पल आप बताएंगे 1H3, 2He3 और कार्बन 614 और नाइट्रोजन 714। अब हम बात करते हैं समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक नाभिक क्या होते हैं? नाम से पता चल रहा है समन्यूट्रॉनिक, ऐसे नाभिक जिनमें परमाणु क्रमांक भी ऐसे नाभिक जिनमें परमाणु क्रमांक भी अलग अलग हो और द्रव्यमान संख्या भी अलग अलग हो, केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। परमाणु क्रमांक भी अलग अलग हो और द्रव्यमान संख्या भी अलग अलग हो, ऐसे नाभिकों को हम कहते हैं समन्यूट्रॉनिक नाभिक। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? इसमें परमाणु क्रमांक जो है, परमाणु क्रमांक ये भी अलग अलग होगा और जो द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या भी अलग अलग होगी। लेकिन
शर्त क्या है, इसमें न्यूट्रॉनों की जो संख्या है, इसमें न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी दोस्तों, समान होगी। ऐसे नाभिक जिनका परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों ही अलग अलग हो, केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, तो ऐसे नाभिकों को हम कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक नाभिक। हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, मैंने लिखा 1s3 और मैंने लिख दिया दूसरा 2He4, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक अलग अलग है दोनों का, इसका परमाणु क्रमांक 1, इसका परमाणु क्रमांक 2। द्रव्यमान संख्या देखो, इसकी 3 और इसकी 4, तो दोनों का परमाणु क्रमांक भी अलग अलग है और दोनों की द्रव्यमान संख्या भी अलग अलग है। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या की बात करें तो न्यूट्रॉन मैंने आपको निकालना सिखाया था दोस्तों। नाभिक का जो हमने पहला वीडियो पढ़ा था, नाभिक का जो बेसिक वाला जो वीडियो पढ़ा था हमने पिछली क्लास में, उसमें हमने सीखा था न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। तो इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे, 3 - 1। इसमें न्यूट्रॉन होंगे दोस्तों 3 - 1 बराबर 2। 3 - 1 बराबर है 3 - 1 बराबर 2। और इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे, इसमें होंगे 4 - 2। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाली जाती है, जो टोटल जो न्यूक्लियनों की संख्या होती है, जो टोटल न्यूक्लियनों की संख्या होती है उसमें से प्रोटॉन की संख्या घटा दी जाती है तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल के आती है। तो देखिए परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक भी दोनों का अलग अलग, द्रव्यमान संख्या भी दोनों की अलग अलग, लेकिन दोनों में जो है वो न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, तो ऐसे नाभिकों को हम कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक नाभिक। इसका हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा कार्बन 6, 13 लिख देता हूं और मैं लिख देता हूं नाइट्रोजन 7, 14, ठीक है। मैंने लिखा कार्बन 6, 13 और नाइट्रोजन 7, 14, ठीक है। अब देखिए आप, इसमें दोनों का परमाणु क्रमांक अलग अलग है। इसका परमाणु क्रमांक 6, इसका परमाणु क्रमांक 7। द्रव्यमान संख्या देखो, इसकी 13, इसकी कितनी है 14। परमाणु क्रमांक भी अलग अलग, द्रव्यमान संख्या भी अलग अलग। लेकिन अगर हम न्यूट्रॉन देखें तो इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे, 13 - 6 बराबर 7। और इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे, 14 - 7 बराबर 7। तो न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो दोनों में समान है। तो इस प्रकार हमने नाभिकों का वर्गीकरण पढ़ा 3 तरीके से, समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक। इसके अलावा हमें यहाँ एक और टर्म सीखनी है, प्रतिबिंब नाभिक। तो प्रतिबिंब नाभिक की 2 मुख्य शर्तें हैं दोस्तों। प्रतिबिंब नाभिक किसे कहेंगे, मतलब इसमें द्रव्यमान संख्या समान होनी चाहिए। द्रव्यमान संख्या क्या होनी चाहिए, समान। दूसरी बात, एक नाभिक में प्रोटॉन की संख्या दूसरे नाभिक में, एक नाभिक में प्रोटॉन की संख्या दूसरे नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होनी चाहिए। प्रतिबिंब नाभिक किसे कहते हैं, ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान हो तथा दोनों शर्तें लागू होगी दोस्तों, दोनों शर्तें लागू होगी। ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान हो तथा एक नाभिक में प्रोटॉन की संख्या दूसरे नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर हो, तो ऐसे नाभिक को हम कहते हैं, ऐसे नाभिकों को हम कहते हैं प्रतिबिंब नाभिक। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा दोस्तों, एग्जांपल लिखा मैंने 1s3 और दूसरा लिखा मैंने 2He3। 1H3 और दूसरा लिखा मैंने 2He3, ठीक है। अब देखिए, पहली शर्त द्रव्यमान संख्या समान, बिल्कुल समान है, इसकी भी 3 और इसकी भी 3। एक में प्रोटॉन की संख्या, इसमें कितना प्रोटॉन है, इसमें प्रोटॉन है 1, इसमें प्रोटॉन कितना है 1। एक नाभिक में प्रोटॉन की संख्या दूसरे नाभिक में न्यूट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन कितना है 3 - 2,
अगर इसमें न्यूट्रॉन देखूं तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 3 माइनस 2 बराबर 1। तो पहले नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, पहले नाभिक में प्रोटॉन की संख्या दूसरे नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर हो। तो देखो पहली शर्त थी कि द्रव्यमान संख्या समान, बिल्कुल दोनों की समान। एक नाभिक में प्रोटॉन दूसरे में न्यूट्रॉन के बराबर, तो इसमें प्रोटॉन कितना 1, इसमें न्यूट्रॉन कितना 1। तो ये जो नाभिक है दोनों वो एक दूसरे के प्रतिबिंब नाभिक कहलाते हैं। ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान हो तथा एक नाभिक में प्रोटॉन की संख्या दूसरे नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर हो, तो ऐसे नाभिकों को हम कहते हैं प्रतिबिंब नाभिक। एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। मैंने लिखा 3 लिथियम 7, 3Li7 लिथियम है ये, और फिर मैंने लिख दिया 4 Be7 बेरिलियम है दोस्तों, ये बेरिलियम Be। जबकि याद रखना दोस्तों Ba ये होता है बेरियम, ये बेरियम होता है Ba, जबकि Be ये होता है बेरिलियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, परमाणु क्रमांक 4। तो देखिए द्रव्यमान संख्या समान, बोलो दोनों में सेम है कि नहीं, दोनों में द्रव्यमान संख्या समान। इसमें प्रोटॉन कितने, इसमें प्रोटॉन है 3, और इसमें न्यूट्रॉन कितने, इसमें न्यूट्रॉन देखने हैं, न्यूट्रॉन है 7 माइनस 4 बराबर कितने 3। तो ये नाभिक कैसे कहलाएंगे एक दूसरे के, ये जो नाभिक है ये किस प्रकार से एक दूसरे के प्रतिबिंब नाभिक कहलाएंगे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा दोस्तों, किस तरह में इनको समबारिक क्यों नहीं कह रहे भाई, जब दोनों की द्रव्यमान संख्या समान है, जब दोनों नाभिकों की द्रव्यमान संख्या समान है, यहां दोनों की द्रव्यमान संख्या समान है, तो इनको हम समबारिक क्यों नहीं कह रहे। तो दोस्तों आप इनको समबारिक भी कह सकते हैं, इनको आप क्या कह सकते हैं, समबारिक भी कह सकते हैं। देखिए दोस्तों एक एग्जांपल लेता हूं मैंने लिखा कार्बन 614 और दूसरा मैंने लिखा नाइट्रोजन 714। ये द्रव्यमान संख्या समान है, पहली शर्त लागू हो रही है इसमें। दूसरी शर्त देखो, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, इसमें प्रोटॉन है 6, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, इसमें प्रोटॉन है 6, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन है 14 माइनस 7 बराबर कितने 7। पहली संख्या, पहली शर्त तो लागू हो रही थी इसमें, लेकिन इसमें दूसरी शर्त लागू हुई क्या, इसमें दूसरी शर्त लागू नहीं हो रही है। ये समबारिक थे कि नहीं, ये भी समबारिक थे भाई, इनमें द्रव्यमान संख्या समान, यहां भी द्रव्यमान संख्या समान, यहां भी द्रव्यमान संख्या समान, तीनों में द्रव्यमान संख्या समान है, लेकिन इसमें प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर आ रही है क्या, नहीं आ रही है। तो आपको बात क्लियर हुई होगी एक, कि प्रतिबिंब नाभिक सदैव समबारिक होते हैं, प्रतिबिंब नाभिक सदैव समबारिक होते हैं, लेकिन हर समबारिक नाभिक प्रतिबिंब नाभिक हो ये जरूरी नहीं है। ये समबारिक तो है, लेकिन क्या एक दूसरे के प्रतिबिंब नाभिक है क्या, नहीं है। तो जो समबारिक हो वो प्रतिबिंब नाभिक हो ये जरूरी नहीं है। तो बात सीखने वाली क्या हुई कि प्रतिबिंब, हर प्रतिबिंब नाभिक समबारिक होते हैं, लेकिन हर समबारिक नाभिक प्रतिबिंब नाभिक हो ये जरूरी नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो यहां हमारा ये जो टॉपिक है नाभिकों का वर्गीकरण, ये यहां पर कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों नाभिकीय बल को लेकर, कि नाभिकीय बल क्या होता है और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है। तो नाभिकीय बल हमने पढ़ा दोस्तों कि नाभिक के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के अंदर परमाणु के 2 मौलिक कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को आपस में बांधे रखने वाला जो बल है वो बल हमारे पास कहलाता है नाभिकीय बल। और आपको पता है, तो हमने एक बात सीखी थी दोस्तों कि जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है इन दोनों को हम कहते हैं न्यूक्लियॉन। प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन।
तो न्यूक्लियन क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियन। तो नाभिक के बल को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि नाभिक में सभी न्यूक्लियनों को आपस में बांधे रखने वाला बल नाभिकीय बल कहलाता है। ये तो बात हुई इसकी परिभाषा की। अगर हम बात करें दोस्तों इसके गुणधर्मों को लेकर कि नाभिकीय बल के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, ये दोस्तों कई बार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। नाभिकीय बल के गुणधर्म कई बार पूछ लेते हैं। तो सबसे पहला गुणधर्म तो यही है कि ये प्रकृति का सबसे प्रबल बल है, प्रबलतम फोर्स, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ये प्रकृति का सबसे प्रबल बल है नाभिकीय बल। याद रखेंगे, प्रकृति का सबसे प्रबल बल कौन सा है? नाभिकीय बल। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, अगर पूछा जाए मोस्ट वीकेस्ट फोर्स, दुर्बलतम बल, सबसे कमजोर बल कौन सा है प्रकृति में, तो वो है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल। दोनों बातें अलग अलग है, आपको ध्यान रखनी है। प्रकृति का सबसे प्रबल बल तो कौन सा? नाभिकीय बल। और सबसे दुर्बल बल कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल। तो पहला गुणधर्म हो गया कि नाभिकीय बल प्रकृति का सबसे प्रबल बल है। ठीक है। दूसरा गुणधर्म आपने पढ़ा होगा कि नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो नाभिक के बाहर नाभिकीय बल का कोई वजूद नहीं होता है। नाभिक के बाहर नाभिकीय बल मौजूद नहीं होता है, ये केवल नाभिक के आकार में ही मौजूद होता है। तो नाभिकीय बल की परास होती है 10⁻15 मीटर। नाभिकीय बल की परास कितनी होती है? 10⁻15 मीटर। कितने गुणधर्म हो गए? 2। तीसरा गुणधर्म देखिए दोस्तों, नाभिकीय बल का मान आवेश पर निर्भर नहीं करता है। ये याद रखना है, नाभिकीय बल का मान आवेश पर निर्भर नहीं करता है। भले नाभिक में प्रोटॉन हो भले न्यूट्रॉन हो, सभी में आपस में समान रूप से बल लगता है। जैसे मैं बात करूं, यहां बल लग रहा है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, यहां बल लग रहा है न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, और यहां बल लग रहा है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच में। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी उतना ही बल लगता है जितना कि दो न्यूट्रॉनों के बीच में लगता है, या फिर जितना कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। प्रोटॉन का आवेश हमने देखा था प्लस 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, जबकि न्यूट्रॉन को तो आवेश ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी नाभिकीय बल काम करता है। दोनों पर आवेश की मात्रा अलग अलग है, लेकिन फिर भी इनमें आपस में समान रूप से बल लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको विशेष ध्यान रखेंगे कि नाभिकीय बल का मान आवेश पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में नाभिकीय बल एक समान रूप से कार्य करता है। चौथा गुणधर्म कि नाभिकीय बल की प्रकृति सामान्यतः आकर्षण की होती है। नाभिकीय बल की प्रकृति सामान्यतः किसकी होती है? आकर्षण की। लेकिन एक विशेष कंडीशन है दोस्तों, जब न्यूक्लियनों के बीच की दूरी 0.8 fm से कम होती है, जब जो दूरी है वो 0.8 fm से कम होती है, तो वहां बल आकर्षण का काम ना करके वहां कौन सा बल काम करने लगता है? प्रतिकर्षण बल काम करने लगता है। ध्यान रखेंगे। चौथा गुणधर्म क्या हुआ कि नाभिकीय बल की प्रकृति सामान्यतः आकर्षण की होती है, लेकिन जब न्यूक्लियनों के बीच की दूरी 0.8 fm से कम होती है तो वहां आकर्षण बल काम ना करके प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है। ये जो मैंने चौथा गुणधर्म लिखाया, इसका दोस्तों एक ग्राफ भी है इस तरीके से। ठीक है, ये ग्राफ आपको बनाना है इसमें। तो इसका इधर तो हम लेते हैं दोस्तों दूरी r, और इधर हम लेते हैं u। u है हमारे पास स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा है। ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चलती है दोस्तों, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चलती है। तो इसका ग्राफ दोस्तों इस तरीके से आता है, कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है इसका, इस तरीके से कुछ। यहां ये जो दूरी है, यहां आप दिखा सकते हैं 0.8 fm। तो इधर तो इसकी प्रकृति होगी आकर्षण की, और जैसे ही दूरी 0.8 से कम होगी, इधर 0 की तरफ आएगी, तो इसकी प्रकृति किसकी हो जाती है? प्रतिकर्षण की हो जाती है।
ठीक है, देखिए 0.8 है, जब r का मान 0.8 mm से ज्यादा है तो प्रकृति आकर्षण की, और जब दूरी 0.8 mm से कम है तो इसकी प्रकृति किसकी है, प्रतिकर्षण की है। तो हमने पढ़ा कि नाभिक के बल किसे कहते हैं और इसके क्या क्या गुणधर्म है। एक अच्छा 2 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो नाभिकीय बल क्या हुआ दोस्तों, कि नाभिक में उपस्थित समस्त न्यूक्लियनों को आपस में बांधे रखने वाला बल नाभिकीय बल कहलाता है। गुणधर्म की बात करें तो नाभिकीय बल प्रकृति का सबसे प्रबलतम बल है। नाभिकीय बल की प्रास 10⁻⁻15 मीटर की होती है। नाभिकीय बल का मान आवेश पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात नाभिकीय बल प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में एक समान रूप से कार्य करता है। और चौथा गुणधर्म कि नाभिकीय बल की प्रकृति सामान्यतः आकर्षण की होती है, लेकिन जब न्यूक्लियनों के बीच की दूरी 0.8 mm से कम हो जाती है तो नाभिकीय बल की प्रकृति किसकी हो जाती है, प्रतिकर्षण की हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने इस सेशन में चर्चा की नाभिक के वर्गीकरण को लेकर और नाभिक के बल और इसके गुणधर्मों को लेकर। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।